अलीगढ़ में कांग्रेस के अंदर घमासान तेज हो गया है। निष्कासन विवाद ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। अलीगढ़ में कांग्रेस के भीतर जारी विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजा भैया के कथित निष्कासन को लेकर सियासत गर्मा गई है। राजा भैया ने महानगर अध्यक्ष नवेद खान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पार्टी के संविधान की जानकारी तक नहीं है और उन्हें निष्कासन का कोई अधिकार नहीं है। वहीं राजा भैया ने पूर्व विधायक विवेक बंसल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निजी स्कूलों के मुद्दे उठाने से रोकने के लिए उन पर दबाव बनाया गया और मना करने पर फर्जी निष्कासन पत्र जारी कराया गया। राजा भैया ने पूरे मामले की शिकायत पार्टी हाईकमान से करने की बात कही है। फिलहाल इस विवाद के बाद अलीगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान और तेज हो गई है। आज की पत्रकार वार्ता, जैसे कि आपको ज्ञात है कि मैं पिछले कई दिनों से शिक्षा माफियाओं के खिलाफ और एनसीईआरटी पैटर्न को लागू कराने के लिए एक लड़ाई लड़ रहा हूं, जिसमें हम संयुक्त तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि यूपी गवर्नमेंट ने भी कहा था कि सेशन 2026-27 में एनसीईआरटी का पैटर्न लागू होना चाहिए। इसी को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे थे। इतने में ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक और स्वघोषित ठेकेदार का मेरे पास फोन आता है और वो ये कहते हैं कि आप इस लड़ाई को मत लड़िए और आवाज पाकर के बात करो। आपको ये बात मालूम है कि कई स्कूलों के लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं और कई स्कूलों की समिति का मैं सदस्य भी हूं, तो इस मामले को ज्यादा मत उठाओ, आवाज पा करके मुलाकात करिए। मैंने उस बात को दरकिनार कर दिया और उन्होंने ये बात मुझसे कही कि अलीगढ़ कांग्रेस में वही आदमी चल पाया है जो मेरी कोठी पे आएगा। मैंने उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने फोन काटते समय मुझसे ये कहा था कि मैं आपको पद से जो है निकलवा दूंगा, और यही हुआ। कल शाम 6 बजे मुझे सूचना मिली कि अलीगढ़ महानगर अध्यक्ष ने फर्जी पत्र मेरे खिलाफ जारी किया और अलीगढ़ महानगर के अध्यक्ष ने यह कहा कि हमने राजा भैया को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि वो डीयू के छात्र संघ के चुनाव में भाजपा कैंडिडेट के समर्थन में गए थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो अलीगढ़ महानगर अध्यक्ष ये बताएं कि उनको अधिकार किसने दिया कि वो एक उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव को अपनी पार्टी से बर्खास्त कर सकते हैं। जिस महानगर अध्यक्ष को पार्टी का संविधान नहीं पता, ऐसे इंसान को महानगर अध्यक्ष बनाया गया। इससे बड़ी कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन बाद में फिर उन्होंने, जब मैंने अपना बयान जारी किया, मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया कि साहब, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता को सिर्फ यूथ कांग्रेस ही सस्पेंड कर सकती है, पदमुक्त कर सकती है, अन्यथा किसी को करने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने फर्जी पत्र ये यूथ कांग्रेस का आज बनवा करके जो है मीडिया को भेजा और कहा कि राजा भैया को प्रदेश सचिव के पद से प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय सचिव ने 2025 में जो बर्खास्त कर दिया था। ये पत्र पूरी तरीके से फर्जी है, जिस पर साइन भी फर्जी है, क्रमांक नंबर नहीं है, लेटर हेड यूज नहीं हुआ है। एक स्वघोषित ठेकेदार को बचाने के लिए कांग्रेस के कई पदाधिकारियों को मोहरा बनाया गया है। जो स्वघोषित ठेकेदार पूर्व विधायक कौन विधानसभा से विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, उनसे एक 24 साल का नौजवान झेला नहीं जा रहा है। वो नौजवान जो गरीब मजदूर युवा छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है और वो उस लड़ाई को दमदारी से उठा रहा है, गरीब बच्चों की जेब पर डाका डालने से रोक रहा है, उसकी लड़ाई को ये लोग दबाना चाहते हैं और आवाज को दबाना चाहते हैं। जिस नेता के ऊपर राजस्थान के प्रभारी रहते हुए, सॉरी माफ करना, हरियाणा के प्रभारी रहते हुए ये आरोप लगे कि साहब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुपए लेकर के वोट कराए गए, तत्काल प्रभाव से भारतीय कांग्रेस ने उसको पदमुक्त किया, निष्कासित किया, वो स्वघोषित ठेकेदार एक नौजवान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कांग्रेस, राहुल जी और प्रियंका जी को इसमें सोचना चाहिए। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के लिए काल बनकर के पैदा हुए हैं। कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाले इस अलीगढ़ के स्वघोषित कांग्रेस के नेता और ठेकेदार ये जान लें कि राजा भैया को बर्खास्त करके, फर्जी बर्खास्त के पत्र वायरल करके उनकी आवाज को दबा देंगे तो बिल्कुल भी हो नहीं पाएगा। इसमें आपने ऊपर जानकारी करी कि लेटर जो है जमा से ऊपर आपको देखिए 2025 का पत्र जो ये दिखा रहे हैं, मेरे पास 2025 के बाद से कोई भी सूचना प्रदेश कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय से नहीं आई कि आपको हटाया गया है, और ना ही मुझे हटाया गया। मैं आज भी प्रदेश सचिव हूं और रहूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इनकी अपनी जो दादागिरी है कांग्रेस के मठाधीशों की, वो मैं चलने नहीं दूंगा। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इंसान हमारे समुदाय के ऊपर राजनीति करना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, उसकी हैसियत नहीं है कि वो पार्षद भी बन जाए, और उसी समुदाय का लड़का 24 साल का लड़का खड़े होता है सिस्टम से लड़ने के लिए, तो इन पे जो है वो पच नहीं पा रहा है।
ये स्वयं घोषित जो ठेकेदार आप बता रहे हो क्या नाम है? देखिए, अलीगढ़ के पूर्व विधायक माननीय विवेक बंसल जी कांग्रेस को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के लिए काल बनकर के पैदा हुए हैं। कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम विवेक बंसल कर रहे हैं। विवेक बंसल जी पे इनके हलफनामे के अनुसार 2022 के तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक आपराधिक मुकदमे वाला नेता एक निष्पक्ष छवि के युवा के ऊपर उंगली उठा रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। कांग्रेस का जो आला कमान है, क्या आप उससे शिकायत करेंगे? कांग्रेस के आला कमान से मेरी बात हुई है, उन्होंने मेरा अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली बुलाया। मैं अपना जाकर दिल्ली पक्ष रखूंगा, लेकिन मैं आला कमान साहब के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस को इन लोगों से बचाइए। ये लोग 2024 के चुनाव में चौधरी वीरेंद्र साहब के खिलाफ जाकर के भाजपा को चुनाव लड़ाते हैं। 2022 के चुनाव में भाजपा के नेताओं के समर्थन में खुल करके जनसंपर्क करते हैं। नगर निगम के चुनाव में जाकर के भाजपा से पैसे लेकर के उनको चुनाव लड़ाते हैं, और ये फिर कहते हैं कि साहब हम कौम के और जो है समाज के हितैषी हैं। ये हितैषी नहीं है, ये देश के और जिले की गुमराह को, पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अवाम ये जान ले कि जो अवाम के मुद्दों को उठा रहा है वो लोग इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। ये शिक्षा माफियाओं से मिले हुए लोग हैं, इनके पास महीनेदारी आती है, स्कूलों में जाकर के ये मुख्य अतिथि बनकर के बैठते हैं, इनके बिजनेस प्रोटोकॉल होते हैं। इस प्रोटोकॉल के चलते शिक्षा माफियाओं के दबाव में आकर के उन्होंने एक्शन लिया है और महीनेदारी खुल करके ले रहे हैं। शिक्षा माफियाओं के पैसे से ही इनके जो है संस्थाएं चल रही हैं।